नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करेंगे होम्योपैथी की एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन जो कि पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जेनाइटल ईचिंग और तंबाकू सेवन यानी टोबैको स्मोक जो है उससे जुड़ी समस्याओं को बहुत ही इफेक्टिवली क्योर करती है। ये मेडिसिन दोस्तों अमेरिकन एरम प्लांट से बनती है जिसको हम होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी तरह से पोटेंटाइज करते हैं और ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है उन सभी पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर डिजायर तो बहुत होती है लेकिन इरेक्शन नहीं हो पाता। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आपसे ये मेडिसिन और इसको कैसे हमने कितनी डोज में लेना है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है और किन किन बीमारियों में इसको इस चीज के अलावा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मेरे जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ। दोस्तों आज की जो हमारी दवाई है उसका नाम है कैलेडियम कैलेडियम सैंगुइनम। दोस्तों ये मेडिसिन जो है बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है उन सभी पेशेंट्स के अंदर जिनको जेनाइटल ईचिंग की प्रॉब्लम रहती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं इनका जो जेनाइटल पार्ट होता है, खासकर मेल्स की अगर मैं बात करूं, उसमें जो ग्लैंड्स पेनिस होता है दोस्तों उसके ऊपर हमेशा ईचिंग बनी रहती है, वो हमेशा रेडेंड मिलेगा और इनको ऐसा फील होता है कि इनके ऑर्गन्स जो है दोस्तों वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो चुके हैं, स्वेलिंग महसूस करते हैं, पफिनेस महसूस करते हैं और एक ऐसी कंडीशन डेवलप कर लेते हैं जिसके अंदर इनको डिजायर तो बहुत होती है लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स या संभोग अटेम्प्ट करते समय दोस्तों ये उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इनकी जो एम्बिशन और जो ऑर्गन का जो इरेक्शन होता है दोस्तों वो उस टाइम पे फेल हो जाता है। तो ये मेडिसिन दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन बन जाती है उन सभी पेशेंट्स के अंदर जो इम्पोटेंसी के शिकार हैं। ज्यादातर ऐसे पेशेंट दोस्तों हमें देखने के लिए मिलते हैं जो स्मोकिंग ज्यादा करते हैं या ड्रिंकिंग ज्यादा करते हैं। स्मोकिंग से दोस्तों क्या होता है, धीरे धीरे करके जो ब्लड वेसल्स होती है दोस्तों उनका कंस्ट्रिक्शन होना शुरू होता है जिसकी वजह से दोस्तों जो पेनिस होता है उस तक प्रॉपर्ली ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता और इरेक्शन जो होता है दोस्तों वो प्रॉपर्ली नहीं मैनेज हो पाता। ऐसे पेशेंट दोस्तों जब हाफ स्लीप होते हैं तो इनको इरेक्शन फील होता है लेकिन जब ये कंप्लीटली अवेक होते हैं दोस्तों तो ये इरेक्शन जो होता है दोस्तों वो फेल हो जाता है और ऐसे पेशेंट दोस्तों जब भी संभोग करेंगे तो ना ही इनको एमिशन महसूस होता है और ना ही ये ऑर्गेज्म को फील कर पाते हैं। तो ये एक बहुत दुखदाई सिचुएशन बन जाती है पुरुषों के लिए। तो पुरुषों की सारी कंप्लेंट्स जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसमें कि लिंग का प्रॉपर्ली समय पे तनाव में ना आना, दूसरा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी समय से पहले दोस्तों अगर जो सीमन है वो डिस्चार्ज हो जाए, और जेनाइटल ईचिंग, ये तीनों प्रॉब्लम्स के अंदर दोस्तों बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है। इसी के साथ दोस्तों ये फीमेल जेनाइटल ईचिंग्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है क्योंकि अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट्स के अंदर खासकर वल्वा के अंदर ईचिंग होती है या प्रेगनेंसी के दौरान कई पेशेंट्स को वजाइना और वल्वा के अंदर ईचिंग फील होनी शुरू हो जाती है तो उन पेशेंट्स के अंदर भी दोस्तों कैलेडियम बहुत ही वंडरफुल इफेक्ट शो करती है। इसके अलावा दोस्तों इस मेडिसिन को हम यूज करते हैं स्किन डिसऑर्डर्स में। ऐसे पेशेंट दोस्तों अक्सर सफर करते हैं स्किन डिसऑर्डर से जिनको स्किन पे बड़े बड़े इरप्शंस होते हैं, इनको पपड़ियां पड़ जाती हैं, खारिश ज्यादा होती है, जगह जगह एक्जिमा टाइप बन जाता है और ये एक्जिमा सर से लेके पूरे बॉडी से स्प्रेड होते होते इनके जेनिटल ट्रैक्ट को भी अफेक्ट करता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये जो मेडिसिन है इसका बहुत बेहतरीन यूज हम करते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जो कि बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं। जी हाँ, ऐसे पेशेंट जिनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, नर्वसनेस रहती है, एंग्जाइटी रहती है दोस्तों, डिप्रेशन के शिकार होते हैं और अक्सर ये सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं उन पेशेंट्स के अंदर जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं या कुछ समय से स्मोकिंग को छोड़ने के प्रोसेस पे हैं। ऐसे पेशेंट्स दोस्तों विड्रॉल सिम्टम से सफर करते हैं जिसके अंदर उनको नींद नहीं आती, बेचैनी ज्यादा रहती है, घबराहट रहती है, रात रात भर वो जागते रहते हैं और जब उठने का टाइम होता है तब उनको नींद आनी शुरू होती है। इनकी जो ब्रीदिंग होती है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा शैलो होती है, साइंग ब्रीथ रहती है, हर समय आहें भरते रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स दोस्तों धीरे धीरे करके अस्थमा के भी शिकार हो जाते हैं और ये पेशेंट्स जो होते हैं दोस्तों एक टिपिकल कैटेगरी में फॉल करते हैं जिसके अंदर पेशेंट को एंजाइटी से अस्थमा बनता है। उसको ऐसा महसूस होता है उसको सांस नहीं आ रही है, प्रॉपर्ली वो सांस नहीं खींच पा रहा है और इसकी वजह से दोस्तों ये अस्थमेटिक कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनका हार्ट जो है दोस्तों वो वीक हो चुका है स्मोकिंग की वजह से, टोबैको जम चुका है जिसकी वजह से प्रॉपर सर्कुलेशन लंग्स तक नहीं जा रहा है, जिनकी लंग्स के अंदर दोस्तों CO2 ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स भी दोस्तों इस बीमारी से सफर करते हैं और ये दवाइयां ऐसे पेशेंट्स को भी दोस्तों रिकवर करने में बहुत ही इफेक्टिव मानी जाती है। दोस्तों ये मेडिसिन रेस्पिरेशन के वो सारे केसेस जिसके अंदर खांसी बनी रहती है, बलगम बहुत कम आता है और पेशेंट्स लगातार कफ कोल्ड से सफर करते रहते हैं
और क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पहले ही वीक हो चुकी है स्मोकिंग से या उनके लाइफस्टाइल की वजह से, तो ये मेडिसिन मदद करती है उनको एज अ टॉनिक, उनको मदद करती है उनके लंग्स को टोन करने में, उनके हार्ट को टोन करने में और धीरे धीरे उनकी ब्लड वेसल्स के फ्लो को इंप्रूव करने में ये मेडिसिन मदद करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो दोस्तों इस मेडिसिन का हमें मिलता है वो पेशेंट के ब्लड सर्कुलेशन पे मिलता है। धीरे धीरे करके उसका सर्कुलेशन बेटर हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और उसकी जो इरेक्शंस की प्रॉब्लम्स होती हैं या ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है या अस्थमा की प्रॉब्लम होती है दोस्तों, ये भी समय के साथ धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कौन सी पोटेंसी हमने इस्तेमाल करनी है। दोस्तों स्केलेडियम जो है आप 30C में भी यूज कर सकते हैं या फिर 200C में भी यूज करते हैं। दोस्तों इसकी 3 या 5 बूंदे दोस्तों आप पेशेंट्स के जी पे दे सकते हैं या फिर 1 चम्मच पानी के अंदर डाल के सुबह दोपहर शाम 5 बूंदे कैलेडियम 30 या फिर 200 की लगातार पेशेंट को देने से इन सभी सिम्टम्स के अंदर पेशेंट को बहुत ही बेहतरीन इफेक्ट मिलेगा और उसकी जो सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम है दोस्तों वो भी धीरे धीरे करके कंप्लीटली क्योर हो जाएगी। तो ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है 30C और 200 में। अगर आप हाई पोटेंसीज पे जाते हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जब तक आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर से नहीं मिलते हैं, उसका परामर्श नहीं लेते हैं, तो विदाउट एनी एडवाइस ये मेडिकेशंस ना लें। अगर कोई डॉक्टर आपके पास अवेलेबल नहीं है दोस्तों तो आप कैलेडियम 30 जो पोटेंसी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन 5 बूंदे 1 चम्मच पानी में सुबह दोपहर शाम लंबे समय तक लेने से दोस्तों आपको ये सारी चीजों के अंदर बहुत ही जल्दी आराम फील होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें हमारी कैलेडियम के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और जितना भी हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये जो मेडिसिन है पहुंच जाए और उनको भी इफेक्टिव रिलीफ इसमें मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्दी आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।